नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ परिचारक में जो प्यून, चपरासी और चौकीदार की भर्ती होनी है, जिसमें भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो उसी से संबंधित हमने 50 प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है आपके पास, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल में भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? 3 देशों के साथ। कौन कौन है वो 3 देश? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 3 देश है जिनके साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो ऑप्शन ए, कोटा। कोटा देखिए राजस्थान का तो जिला है, लेकिन मरुस्थलीय जिला बोल रहा है, तो मरुस्थलीय जिला नहीं है कोटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, केरल में है सबरीमाला। दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? तो जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सी है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों ओर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ऑप्शन सी, कर्नाटक है। नेक्स्ट देखिए, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो कौन से वन में पाए जाते हैं? घास स्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा घास स्थान में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिया है, आंसर करेक्ट है जो 33.3% होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी, दची ग्राम में पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू जो कि साइलेंट वैली में पाया जाता है। साइलेंट वैली को जो बोलते हैं शांत घाटी, जो कि केरल में स्थित है।
नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है कर्नाटक राज्य में है। नागरहोल नेशनल पार्क है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है ऑप्शन डी राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जो जंगल है उसे कहा जाता है मैंग्रोव। मैंग्रोव ऑप्शन बी मैंग्रोव कहा जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। तो स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब का दलदल। तालाब और दलदल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, गंगा डेल्टा और मैंग्रोव वनों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। ऑप्शन बी सुंदर वन कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए कौन सी उपयुक्त होती है मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की संरचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की संरचना होती है अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। नेक्स्ट दिया है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में। तो मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल जो है कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नवंबर के प्रारंभ में। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? तो लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा कपास सन जूट। कपास सन जूट लंबे रेशे होती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी। तो दालचीनी छाल से एकत्र की जाती है। दालचीनी पेड़ के छाल से एकत्र की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है? मध्य भारत में। मध्य भारत में ऑप्शन सी हो जाएगा। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो कौन सा राज्य है? आंसर बी हो जाएगा केरल। केरल जो है मसालों का राज्य कहलाता है। बगीचा, मसालों का बगीचा। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी जो नहर है गंडक नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा गंडक नदी। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कहते हैं। तो चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तमिलनाडु को। ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। और धान का कटोरा किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? कुनैन प्राप्त करते हैं। किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? सिनकोना के पेड़ से। ऑप्शन बी सिनकोना के पेड़ से। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है?
भारत में ईख जो है 12 माह में परिपक्व होता है, 12 माह में। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है पटसन उत्पादक राज्य। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। एराबिका एक प्रकार का है, तो एराबिका क्या है? एक प्रकार का फूल। एराबिका एक फूल का एक प्रकार है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो कुफरी चमत्कार जो है आलू की प्रजाति है, आलू की प्रजाति। कॉफ़ी किस क्षेत्र में कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो कॉफ़ी किस क्षेत्र का होता है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा होता है। भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य है, मुख्यतः कौन सा राज्य है ये बताना है। तो केरल है, काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य है केरल। मसाला पदार्थ कौन सा है? तो मसाला पदार्थ कौन सा है जो जोड़ों से प्राप्त होता है? जड़ों से, जड़ों से। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो हल्दी, हल्दी जो है जड़ों से प्राप्त होता है। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? अग्रणी है तो कर्नाटक, कर्नाटक। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किया जाता है गेहूं। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है भारत, भारत है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? कौन सी किस्म की होती है कॉफ़ी? अरेबिका, अरेबिका। हापुस, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापुस रत्नागिरी, ऑप्शन ए हो जाएगा रत्नागिरी।